Hello everybody, good morning. On the continuation of Jigyasa program, today I would like to share you some interesting topic that is RT-PCR. Now what is RT-PCR? RT-PCR is a technique which is used to detect SARS-CoV-2. Now what is SARS-CoV-2? SARS-CoV-2 is a causative agent of COVID-19 disease. इसका क्या मतलब हो गया कि जो कोविड-19 डिजीज़ है वो किसकी वजह से हो रही है? सार्स-कोव-2 वायरस की वजह से हो रही है। ओके, नाउ व्हाट इज़ आरटी-पीसीआर स्टैंड फॉर? आरटी-पीसीआर स्टैंड फॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज़ चेन रिएक्शन। ओके, as we all know that all the living organisms contain genetic material, it may be DNA or RNA. Most of the living organisms contain DNA as a genetic material, but some viruses contain RNA as a genetic material. In this case, SARS-CoV-2 also contains RNA as a genetic material. Because PCR does not work with RNA, so we convert RNA into DNA with the help of reverse transcriptase enzyme. Okay. So first of all, we should know what is transcription. Then after, we will better understand reverse transcription and polymerase chain reaction. Now what is transcription? Transcription is a process where RNA form from DNA with the help of RNA polymerase enzyme and it is the part of central dogma. सेंट्रल डोग्मा में क्या होता है कि आपकी सेल में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए से डीएनए बनाता है, देन डीएनए से आरएनए और देन आरएनए से प्रोटीन बनती है। ओके, अब हमें पता है कि यहाँ पर जो सार्स कोव 2 वायरस है इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है और जो आरएनए है इसके साथ पीसीआर मशीन नहीं वर्क करती है, तो इसीलिए जो है हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इस आरएनए को इस सिंगल स्ट्रैंडेड, ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है इसको हम जो है क्या कर देंगे, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम दैट इज डीएनए पॉलीमरेज। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोसेस है वो कैसे चल रही है, रिवर्स साइड में चल रही है, यानी कि जनरली डीएनए से आरएनए बनता है, ठीक है, बट हमें यहाँ पर आरएनए से डीएनए बनाना पड़ रहा है, तो इसीलिए इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब हमने क्या किया है कि जो हमारा सार्स कोव 2 था उसके आरएनए को हमने डीएनए में कन्वर्ट कर चुके हैं। तो अब हम इस डीएनए के साथ जो है पीसीआर में इसकी जो है मल्टीपल कॉपीज बनाकर जो है पता कर सकते हैं कि जो सस्पेक्टेड पर्सन है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है या कितना जो है उसमें जो है इन्फेक्शन है। ओके, सो व्हाट इज पीसीआर? पीसीआर जो है 3 स्टेप में जो है कंप्लीट होते हैं। इसके 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है इसका डीनेचुरेशन, सेकंड स्टेप होता है इसका एनिलिंग और थर्ड स्टेप होता है इसका एक्सटेंशन। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि जो हमारा टारगेट सीक्वेंस होता है, यानी कि जो हमारा टारगेट डीएनए है, हम उनका क्या करते हैं, उनको जो है एक हाई टेम्परेचर जो है हम पीसीआर में सेट कर देते हैं। टेम्परेचर जो होता है वो 95 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है और वो टेम्परेचर इसलिए जो है इतना हाई रखा जाता है ताकि कि जो डीएनए के जो डबल स्ट्रैंड हैं, जो डीएनए के जो डबल स्ट्रैंड आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाए और ये जो दोनों स्ट्रैंड हैं वो क्या हो जाएँ, आपके सेपरेट हो जाएँ। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, हाई टेम्परेचर रखा है पीसीआर का, जिसकी वजह से जो है क्या हो सके, जो टारगेट सीक्वेंस है वो दोनों ही सेपरेट हो सके। ओके, अब सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, हम जो है पीसीआर में जो है प्राइमर्स ऐड करते हैं। नाउ व्हाट इज प्राइमर? प्राइमर इज अ शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए। प्राइमर जो होते हैं ये न्यूक्लियोटाइड्स के जो है डीएनए के जो है शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंसेस होते हैं, अराउंड 8 to 10 जो है सीक्वेंसेस होते हैं। और ये जो प्राइमर होते हैं ये जो टारगेट सीक्वेंस होता है इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस होते हैं। ओके, हम जो है यहाँ पर 2 सेट ऑफ प्राइमर यूज़ करते हैं ताकि कि डीएनए के जो 3 डैश है, दोनों 3 डैश पे जो है ये दोनों प्राइमर सेट हो जाए। तो एक प्राइमर हमारा इस वाले 3 डैश पे सेट हो जाएगा और दूसरा प्राइमर हमारा डीएनए का जो दूसरा 3 डैश है उस पे सेट हो जाएगा।
इसके बाद हम यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है उसको भी जो है क्या कर देते हैं, लो कर देते हैं। अबाउट जो है 45 टू 55 डिग्री सेल्सियस इतना यहाँ पर टेम्परेचर रख कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो है जो प्राइमर है वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के साथ जो है क्या हो जाए, जुड़ जाए। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एनिलिंग कहते हैं। नाउ इसके बाद थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में हम यहाँ पर जो है फर्दर जो है कुछ और चीज़ें जो है ऐड करते हैं पीसीआर में, जैसे कि आपका डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ऐड करते हैं और साथ के साथ जो है न्यूक्लियोटाइड्स को भी ऐड करते हैं। और इसके अलावा जो है हम टेम्परेचर को फर्दर जो है थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं अबाउट 72 डिग्री सेल्सियस। अब जो डीएनए पॉलीमरेज है ये क्या करेगा, ये जो भी कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होगा, ये डीएनए पॉलीमरेज उसको यहाँ पर क्या करता जाएगा, जोड़ता जाएगा और इस तरीके से जो है पॉलीमराइजेशन हो जाएगा। ये वाला डीएनए पॉलीमरेज भी जो है यहाँ पर क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस को जोड़ता जाएगा। तो ये न्यूक्लियोटाइड के जो सीक्वेंसेस हैं उनको जो है डीएनए पॉलीमरेज जो है उठा उठा के जो है क्या करता जाएगा, जोड़ता जाएगा और इस तरीके से जो है पॉलीमराइजेशन हो जाएगी और जो हमारा स्टैंड है वो क्या हो जाएगा, उसका एक्सटेंशन हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है फाइनली जो है हमें क्या मिलेगा, पीसीआर के लास्ट में हमें क्या मिलेगा कि एक डीएनए से हमें फाइनली जो है यहाँ पर 2 डीएनए की कॉपीज मिल गई है। तो इस तरीके से जो है हम जितनी बार जो है साइकिल्स को चलाते जाएंगे उतनी ज़्यादा जो है हमें जो है डीएनए का उतना ज़्यादा जो है एम्प्लीफिकेशंस होता जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं फिगर्स की हेल्प से भी हम देख सकते हैं कि एक डीएनए था उससे 2 डीएनए मिला, ठीक है। देन उसके बाद दूसरी साइकिल रिपीट करी तो 4 मिले, थर्ड साइकिल में हमें 8 मिल जाते, फोर्थ साइकिल हमने रिपीट करी तो 16 मिल जाते हैं। तो इस तरीके से हम जितनी बार जो है साइकिल को रिपीट करते जाएंगे उतने ज़्यादा हमें डीएनए की जो है कॉपीज मिलती जाएंगी। ओके, हाउ डज कोविड-19 टेस्टिंग वर्क? The first step of the RT-PCR test is to collect sample. The sample is collected from the nose or throat of a suspected person. अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले आरटीपीसीआर करने के लिए सबसे पहले हमें जो सस्पेक्टेड पर्सन लगता है हम उसकी नोज़ और थ्रोट से जो है क्या करते हैं, सैंपल को कलेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्वैब। स्वैब क्या होती है, एक फ्लैक्सिबल स्टिक होती है जिसको कि ईजिली जो है नोज़ और थ्रोट में डाल दिया जाता है और देन उसके बाद उसकी हेल्प से सैंपल को कलेक्ट कर लिया जाता है। द सेकेंड स्टेप इन्वॉल्व एक्सट्रैक्टिंग वायरल आरएनए फ्रॉम द सैंपल। ओके, अब हमने क्या करना है कि जो ये हमारा सैंपल हमने ले लिया है, इस सैंपल में से हमने जो है क्या करना है, आरएनए को एक्सट्रैक्ट कर लेना है, क्योंकि सैंपल में और भी बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट हो सकती हैं। तो इसीलिए जो है हम सैंपल में से आरएनए को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। द एक्सट्रैक्टेड आरएनए इज नाउ कन्वर्टेड इनटू डीएनए। अब हमने क्या किया है, ये जो एक्सट्रैक्टेड आरएनए था इसको हम जो है डीएनए में कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि अभी हम पीछे बता चुके हैं आपको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शंस में। तो यहाँ पर हम फिगर्स के द्वारा भी देख लेते हैं। तो आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करने के लिए भी हमें यहाँ पर कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे पहली चीज़ तो प्राइमर चाहिए होता है और देन उसके बाद हमें जो है पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए होता है और देन उसके बाद हमें न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए होते हैं। तो अब क्या करेगा, प्राइमर अपना कॉम्प्लीमेंट्री के साथ जुड़ता है और डीएनए पॉलीमरेज प्राइमर पे जुड़ेगा और जो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस होंगे उनको जो है, जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस होंगे न्यूक्लियोटाइड्स का, उसको जोड़ता जाएगा और फाइनली आपको जो है क्या मिल जाएगा, एक जो है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर, ये आपका जो है कॉम्प्लीमेंट्री आपको डीएनए मिल चुका है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारा ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए था और जो डीएनए पॉलीमरेज है उसने अपने कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस जोड़ जोड़ कर जो है इसको जो है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना दिया है। तो इसीलिए इसको जो है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए और सीडीएनए कहा जाता है। द थर्ड स्टेप इंक्लूड्स मेकिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ of a part of complementary DNA using a technique called polymerase chain reaction और PCR। अब हम क्या करेंगे, जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए हमें सैंपल में हमने बना चुके हैं उस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को जो है क्या करेंगे, पीसीआर टेक्निक की वजह से जो है उसकी मल्टीपल कॉपीज बना लेंगे। तो इस तरीके से जो है हम क्या करेंगे, अपना जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है उसकी मल्टीपल कॉपीज हम यहाँ पर बना लेंगे यूजिंग अ पीसीआर टेक्निक। ओके, now this part of
complementary DNA is matched with the genetic material of SARS-CoV-2। अब हम क्या करेंगे, ये जो SARS-CoV-2 है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है या इसका जो जीनोम होता है, इसका जो है पता लगा दिया गया है कि इसके पास कितने जीन है, कौन से जीन कहाँ पर प्रेजेंट है, और इसकी एक एक फ़ोटो जो है हर लैब या हर हॉस्पिटल्स में दे दी जाती है, ताकि कि जब भी सैंपल में इस तरीके का कोई जीनोम मिले तो उससे ये कंफर्म हो सके कि ये जो पर्सन है ये पॉजिटिव है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए हम बना रहे हैं सस्पेक्टेड पर्सन का, उसको जो है इस सार्स कोव 2 के जीनोम से मैच करेंगे। इफ देयर इज अ मैच देन द पर्सन इज कंफर्म पॉजिटिव। अगर जो है ये मैच हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि जो पर्सन है वो क्या है, पॉजिटिव है। तो इस तरीके से जो है हम आरटीपीसीआर की हेल्प से जो है जो सार्स कोव 2 है उसको जो है उसका जो है पता लगाते हैं। ओके, तो पीसीआर में हमने बेसिकली किया क्या है कि पीसीआर में हमारा जैसे जैसे जितना ज़्यादा हमारा कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनता जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, उतना ज़्यादा जो है सैंपल में जो है क्या प्रेजेंट है, सार्स कोव 2 प्रेजेंट है। सार्स कोव 2 प्रेजेंट है सैंपल में, तभी तो उसकी इतनी ज़्यादा कॉपीज बन रही हैं। ओके, तो इस तरीके से जो है पीसीआर जो है आरटी पीसीआर जो है वर्क करती है। सो थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग टू माई प्रेजेंटेशन।